So today we start with our 13th lecture and the topic is QPSK, Quadrature Phase Shift Keying, or it is also called 4PSK system. देखो in the 12th lecture we discussed the detailed description of a simple PSK system or 2PSK system. 2PSK means two states 0 and 1. सो एक एक बिट करके हम कैरियर को मॉड्यूलेट करेंगे। 0 पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट एंड 1 पे 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। मीन्स ये 0 और 1 जब ट्रांसमिट होंगे कैरियर सिग्नल पे जो कि एनालॉग सिग्नल है, तो वो दोनों एनालॉग सिग्नल में कितना गैप होगा? 180 का, बिकॉज 360/2 इज इक्वल टू 180। इस केस में है 4PSK, तो हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे बिट्स के। 4 पॉसिबल बिट्स के कॉम्बिनेशन तब बनते हैं जब हम दो बिट्स को आपस में कंबाइन करते हैं। तो 4PSK सिस्टम इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग वन बिट इट ट्रांसमिट्स 2 बिट एट अ टाइम। तो उससे हमारे पास बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और डेटा रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में जो बैंडविड्थ होती है वो बेसिकली R/2 रह जाती है, ठीक है, और 8PSK में वो R/3 हो जाएगी। चलो, ये तो सिर्फ आपको रिमेंबर ही रखना है, ठीक है। तो वो इस केस में अगर हम देखें तो जो भी 360/4 डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो भी हम इसमें कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, इसमें हम दो कैरियर मीन्स कैरियर दो फेज पे ट्रांसमिट करते हैं और दोनों में कितना डिफरेंस होता है? 180 डिग्री। इसमें हम कैरियर को 4 फेज अलग अलग फेज पे ट्रांसमिट करेंगे और किसी भी दो में कितना उसमें मतलब कि डिफरेंस होगा, डेट इज़ 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसमें हमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट बिट्स तब बनेंगे जब हमारे पास हम दो दो बिट्स को कंबाइन करेंगे। और कौन कौन से गन बनेंगे? वो 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So instead of transmitting 0 1, we are transmitting 0 0 0 1 1 0 1 1. तो जो भी इनमें से कॉम्बिनेशन आएगा वो कैरियर को फेस मॉड्यूलेट करेगा और फिर हम उसको ट्रांसमिट कर देंगे और उसी से कोहेरेंट डिटेक्शन से हम उसको रिसीव करेंगे। PSK के केस में कोहेरेंट डिटेक्शन यूज़ करनी है, ठीक है। ये भी सिंपल है, इजी है, लेकिन लॉजिक बेस है, समझने वाला है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फेज एंगल्स बनते हैं वो जैसे बन गया 45 डिग्री, फिर उसमें 90 डिग्री ऐड करके 45 के बाद 135 डिग्री, फिर उसमें 90 डिग्री ऐड करके 225 डिग्री, फिर इसमें 90 ऐड करो 315 डिग्री। तो ये 4 फेज शिफ्ट्स बनेंगे कैरियर में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 45 डिग्री प्लस माइनस और प्लस माइनस 135 डिग्री। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे, ठीक है। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन और ये है इसकी बैंडविड्थ। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है। मेरे पास यहाँ से सिग्नल आ रहा है, लेट्स से होता क्या है बेसिकली 4PSK ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2PSK प्लस 2PSK होता है 4PSK। सिमिलरली जो 8PSK है वो 4PSK प्लस 4PSK होगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पे लेट्स से इनपुट स्ट्रीम आ रही है DT, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे आप लिख लो बिट स्प्लिटर। यहाँ पे आपके पास एक एक बिट आ रही है, जैसे हमारे पास था 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे चलो हम इवन बिट्स ले लेते हैं। तो ये बिट स्प्लिटर क्या करेगा, इसकी 2 बिट्स को साइमल्टेनियसली यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। मीन्स बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बिट्स यहाँ पे सीरियल में आ रही हैं,
तो ये टू बिट्स को पैरेलली इसको हमारे मॉड्यूलेटर को प्रेजेंट करेगा। एक को हम बोल देते हैं आई बिट इन फेस, एक को हम बोल देते हैं क्यू बिट। दो बिट्स करके भेजनी है ना, तो यहाँ से इसने ये जो हमने कंपोनेंट लगाया ये इसमें से टू बिट्स फेच करेगा और वो दो बिट्स आके प्रेजेंट करेगा। और वो दो बिट्स कोई भी हो सकती हैं, वो 0 0 भी हो सकती हैं, 0 1 1 0 1 1। ये जो अब हम PSK में हम क्या करते थे कि बिट आई, उसको बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को प्रोवाइड किया, यहाँ से कैरियर है और वहाँ से PSK ऑब्टेन कर लिया। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या होता था, 4 डायोड्स का कॉम्बिनेशन। इस केस में हम दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, ये दोनों बिट्स को साइमल्टेनियसली करेंगे। ठीक है, ये जो बिट है इसको आपने एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को प्रोवाइड कर देना है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। यहाँ से आप कैरियर जनरेट करोगे, कैरियर, और जो आई बिट है उसको कैरियर देना है साइन ओमेगा सी टी। कैरियर को डायरेक्टली √2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो फेस का रोल है, एम्पलीट्यूड का रोल ही नहीं है। उसको तो आप उसने कांस्टेंट रहना है। ठीक है, इसमें तो फेस में जानी है इन्फॉर्मेशन। और जो सेकंड है उसको आप बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर वही काम करोगे जो सिंपल PSK में करते थे, उसको आप करोगे यहाँ पे 90 डिग्री का फेस शिफ्ट देके कौन सा सिग्नल आएगा, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। बस ये डिफरेंस है, एक बिट को साइन ओमेगा सी टी के साथ करना है मॉड्यूलेट, दूसरे को कॉस ओमेगा सी टी के साथ करना है, तभी इन फेस क्यू इज आउट ऑफ फेस। एक फेस में हो गया साइन ओमेगा सी टी और एक हमने आउट ऑफ फेस ले लिया। ठीक है, मीन्स दोनों में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल बनेगा और यहाँ पे सिग्नल बनेगा। देखो ये जो आई बिट है ये एक बिट है ना, तो ये 0 या 1 हो सकती है। इसको आप वही कर रहे हो, ये यहाँ से एक बिट जा रही है, यहाँ से कैरियर आ रहा है, तो दोनों को बैलेंस मॉड्यूलेटर 4 डायोड्स, उसकी आउटपुट क्या होगी, प्लस माइनस साइन ओमेगा सी टी। तो ये बेसिकली ये ऊपर एक इंडिविजुअल 2 PSK सिस्टम बन गया। सिंपल PSK में यही था ना, जो भी डेटा आ रहा है उसको दिस इज योर डेटा एंड दिस इज द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। ठीक है, या यहाँ से कैरियर और यहाँ से PSK सिग्नल। वही काम मैंने यहाँ पे मेरे पास बिट आ रही है, कैरियर आ गया, प्लस माइनस साइन ओमेगा सी टी। वहाँ पे भी हमने PSK में भी देखा था, प्लस √2 PS कॉस ओमेगा सी टी और माइनस √2 PS कॉस ओमेगा सी टी। लेकिन इस केस में कैरियर का क्या है, साइन ओमेगा सी टी। एम्पलीट्यूड को मैंने 1 कर उसको कंसिडर कर दिया, पहले ही इस कैरियर को √2 PS के साथ डिवाइड करके फिर आगे भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे भी अब क्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो ये 0 या 1 बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर कॉस ओमेगा सी टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। तो एक 2 PSK सिग्नल यहाँ पे मिल गया, एक 2 PSK सिग्नल यहाँ पे मिल गया। 4 PSK बेसिकली होता क्या है, 2 PSK प्लस 2 PSK। तो इसको चलो फिल्टर करने के बाद, इसकी मेरी शेप सेट करने के बाद दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो एंड यू विल गेट 4 PSK सिग्नल हेयर। ठीक है, तो ये इसका मॉड्यूलेटर सर्किट होता है। यहाँ तक समझ चल गया ना। 4 PSK 2 PSK 2 PSK ऐसे प्रोड्यूस होती है 4 PSK। अब देखो मेरे पास, हम इसको ऐसे लिखते हैं जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, दिस इज लेट्स से क्यू, दिस इज आई। तो ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 एंड 1 1। क्यू को पहले लिखना है, आई को बाद में लिखना है। तो अगर क्यू की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा सी टी। 0 पे माइनस, 1 पे प्लस, ऐसी स्टडी किया है हमने। तो आउटपुट इक्वेशन 4 PSK आउटपुट क्या आएगी, अब मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ 4 PSK की। तो इस केस में एक इक्वेशन नहीं 4 इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे Q में माइनस कॉस ओमेगा सी टी यहाँ से जाएगा
और अगर आई भी ज़ीरो है तो माइनस साइन ओमेगा सी टी यहाँ से आएगा। सो दिस विल बी दी 4PS के आउटपुट। सिमिलरली इसमें माइनस कॉस ओमेगा सी टी प्लस साइन ओमेगा सी टी, इसमें कॉस ओमेगा सी टी माइनस साइन ओमेगा सी टी, और इसमें कॉस ओमेगा सी टी प्लस साइन ओमेगा सी टी। So this is the equation of the 4PSK सिग्नल। तो अगर हम एवरी टाइम और एवरी इनपुट के लिए देखें, इसका अगर हमने एम्पलीट्यूड निकालना है तो इसका कोफिशिएंट स्क्वायर एंड अंडर रूट मीन्स -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू √2। इसका -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर दोनों को ऐड करके √2। तो इन सभी का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है √2। और फेज कैसे निकालते हो? अगर इस इक्वेशन का फेज देखना है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस बाय दिस, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्री। ये भी टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये -1 है, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 है, ये इनके क्वाड्रेंट से डिफरेंट है। अब तो वो 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री, इसको हम ऐसे, ठीक है। और मोर प्रिसाइजली यही इक्वेशंस हैं। मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशंस बनी है? QI 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज 4PSK सिग्नल, माइनस कॉस ओमेगा सी टी माइनस साइन ओमेगा सी टी, माइनस कॉस ओमेगा सी टी प्लस साइन ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी माइनस साइन ओमेगा सी टी एंड कॉस ओमेगा सी टी प्लस साइन ओमेगा सी टी। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट्स में ड्रा करूं तो ये कैसे ड्रा होगा? ये मैं क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने कॉस ले लिया तो यहाँ पे माइनस कॉस होगा, यहाँ पे साइन ले लिया तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। आप यहाँ पे साइन माइनस साइन भी ले सकते हो, कॉस माइनस कॉस भी ले सकते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। ये हमारे पे फ्रीडम होती है, चॉइस होती है। वी हैव गिवन अ चॉइस टू सेलेक्ट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो ये जो सिग्नल है कॉस ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी, ये इस क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है। किस एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे। कितना एम्पलीट्यूड होगा? √2 एंड दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। कॉस ओमेगा माइनस साइन, ये किस में होगा? कॉस माइनस, एंगल कितना बनेगा इस क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री ऐड होगा इसमें, क्योंकि है तो ये भी बेसिकली टेंजेंट का 45 ही है ना, तो ये टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 45 होगा, तो वो कितना है 35। और एम्पलीट्यूड इसका भी कितना है? जितना इस फेजर को बनाया उतना ही आप उतनी लेंथ अब इस फेजर की बनाओगे, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? √2, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया? √2, यहाँ पे आ गया 1 1, यहाँ पे आ गया 1 0, और ये एंगल कितना है? 135 डिग्री। देन माइनस कॉस प्लस साइन, चलो उससे पहले हम ये बना लेते हैं माइनस कॉस माइनस साइन, ये इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में नेचुरली है, उसका कितना होगा? √2। तो जितना आपने ये दोनों बनाए हैं उतने ये बनाओगे, और इन बिटवीन बनेगा क्योंकि टेंजेंट है और टेंजेंट 1 में है, मीन्स उसके 45 पे चल रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? दिस वन इज 225 डिग्री। एंड द लास्ट वन, दिस वन आ गया 0 0 एंड दिस इज माइनस कॉस प्लस साइन, तो ये भी फेजर उतना ही बनेगा, ये इसका फेजर हो गया, और एंगल ये कितना हो गया? सॉरी दिस एंगल इज यहाँ तक 315 डिग्री। तो ये हो गया 100, ये बेसिकली क्या आया? 90 प्लस 45, ये आया 180 प्लस 45, और ये कितना आ गया? 270 प्लस 45, ठीक है।
तो ये ऐसे इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ से हम इसके एंगल, अब इसको भी अब ये जो एंगल है ना, ये जो 315 का एंगल है, ये इतना बड़ा, अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखूँ तो ये सिर्फ -45 है। अगर जो मैंने ये वाला एंगल बनाया है ना, ये वाला 225, अगर इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में देखूं तो ये कितना है, बेसिकली -135। तो इनके एंगल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, +-45 एंड +-135। तो चलो हम एक ही उसमें पैटर्न में अगर फॉलो करें तो मेरे पास एंगल कौन कौन से बन गए, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। कितने कितने गैप के साथ, 90 का इन दोनों में गैप है, इन दोनों में 90 का और इन दोनों में 90 का। यही गैप 8 PSK में 45 का रह जाएगा। अभी तो हम 4 PSK कर रहे हैं, जैसे जैसे फिर आप इंक्रीज करते जाओगे ये 60 में ये 22.5 का रह जाएगा, हाफ होता जाएगा, और 32 में ये 11.25 का रह जाएगा। तो जितना ये गैप कम होता चला जाएगा, वो जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड से जो थीटा फेज शिफ्ट आता है, अगर वो इस गैप से ज़्यादा होगा तो आपके बिट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम फिर QAM में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी फेजर डायग्राम बन गई। एक होती है कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। कॉन्स्टिलेशन मीन्स यहाँ पे आप कॉस ले लो, यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे साइन ले लो, यहाँ पे माइनस साइन। मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, क्योंकि ये बिल्कुल इसके लाइन में होगा। ठीक है, ये और एक पॉइंट फिर यहाँ पे आया और फिर ये पॉइंट एक यहाँ पे आया। सो दिस इज दी कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, इसको बोलते हो आप कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। ये 4 PS की। ठीक है, अब इसकी हम वेव फॉर्म देखते हैं कैसे होगी। देखो, वेव फॉर्म ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बिट पैटर्न, ये फेज शिफ्ट शो कर दो बस। ठीक है, अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं, अगर आप इसको समझो, मेरे पास जो कैरियर सिग्नल है, क्योंकि 4 फेज शिफ्ट है तो मैं चलो कैरियर के 4 साइकिल्स ड्रा कर लेता हूँ। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैं हर साइकिल में आपको एक फेज शिफ्ट बना के दिखा देता हूँ। ये है कैरियर सिग्नल विदाउट एनी फेज शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें अब मैं 45 डिग्री का फेज शिफ्ट मैंने प्रोवाइड करना है। 45 डिग्री कहाँ पे होता है, दिस इज 0, दिस इज 180, दिस इज 90, 270 एंड 360। 45 डिग्री का कौन कौन से हैं फेज शिफ्ट, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। 45 डिग्री का जो फेज शिफ्ट मीन्स 45 डिग्री यहाँ पे होगा, इन बिटवीन ऑफ यहाँ पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी वेव फॉर्म, ये वाली यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर ऐसे अपना ये कंप्लीट करेगी नीचे वाला, और जितना आपने मिस किया था उतना वो आगे जाएगी यहाँ पे। ये बन गई। जितना आपने इनिशियली ये मिस किया ना, 45 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया ना, तो ये 45 डिग्री बाद में स्टार्ट होगी। तो ये फेज शिफ्ट आप शो कर सकते हो, दिस इज 45 डिग्री। नेक्स्ट है 135 डिग्री। 135 डिग्री अगर हम देखें इस साइकिल में, या इसी में देख लो, चलो इसी से सारा कर लेते हैं। 135 डिग्री मीन्स 90 + 45, तो वो पॉइंट यहाँ पे होगा। ये तो 90 है ना, +45 मीन्स यहाँ पे पॉइंट होगा, तो वो वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होगी। ये वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, क्योंकि साइकिल कंप्लीट कराना है उसका, कैरियर का। तो ये आप कहाँ से फिर स्टार्ट करोगे, इसी में से नेचुरली यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये वाला पोर्शन ही आया ऊपर का, सिर्फ नीचे का उसने पूरा किया, और जितना ऊपर का छोड़ा था, इतना छोड़ा था ना, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री।
अब 225 डिग्री कहाँ पे होता है वेव फॉर्म के, ये 180 होता है, ये 270, 270, 180 प्लस 45 यहाँ पे। मीन्स ये वेव फॉर्म मेरी जो होगी, अगर 225 फेज चेंज का, तो मेरा ये वाला सर्कल यहाँ से ये ऐसे कंप्लीट जाएगा, ऊपर वाला कंप्लीट करेगा, और ये जितना मिस हुआ था यहाँ तक, ये मेरा कंप्लीट साइकिल होगा जितना मैंने किया। तो ये इसको आप यहाँ पे ड्रा कर दो। ये नीचे चला गया, पहले तो इसको नीचे लेके आओ, फिर ऐसे इसको लेके जाना है, ऊपर का कंप्लीट करना है, जितना स्टार्ट में मिस हुआ था उतना उसको एक्सटेंड कर देना है। सो दिस इज इक्वल टू 225 डिग्री। ये फेज शिफ्ट्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये अपने लॉजिक के साथ आपने ड्रा करनी है, ठीक है। फिर है 315। 315 मीन्स 270 प्लस 45, मीन्स ये 270 तो ये हो गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर का ये पूरा, ये जो जितना मिस किया आपने ये वाला स्टार्ट में, ये आपको बाद में पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इतना ही आया ना नेक्स्ट साइकिल का, ऊपर का पूरा और नीचे का जितना मिस हुआ था, इतना मिस हुआ था, यहाँ पे जाके इसको स्टॉप कर देना है। एंड दिस इज 315 डिग्री, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ, ये आप बना सकते हो कि ये मेरी कंप्लीट कौन सी वेव फॉर्म बन गई, 4PSK वेव फॉर्म। ये कैरियर था, ये इनपुट DT था, ये मैंने अप्लाई किए कॉम्बिनेशंस इस कैरियर पे, तो आउटपुट क्या बन गई, ये वाली बन गई, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि दो दो बिट्स जाएंगी, दो दो बिट्स पैरेलल जाएंगी, वो एक अपना 2PSK चलाएगी और दूसरा अपना 2PSK, और दोनों को हमने ऐड करके 4PSK ऑब्टेन कर लेनी है। कैसे करनी है, उसका फेजर डायग्राम, उसका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम और उसकी वेव फॉर्म, उनकी इक्वेशंस, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी डिटेक्शन। डिटेक्शन इसकी टोटली इजी है। सो नाउ इज 4PSK रिसेप्शन। यहाँ से आपके पास लेट्स से QPSK की इनपुट आ गई। पहले तो आपको इसको 2 डायरेक्शंस में, क्योंकि 2 डायरेक्शंस में हम काम कर रहे हैं, ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे इसका क्या लगा दो, पावर स्प्लिटर। तो एक QPSK सिग्नल पावर स्प्लिट कर रहे हो आप, ठीक है, सिग्नल नहीं स्प्लिट कर रहे, एक सेम QPSK इस डायरेक्शन में चला जाएगा और दूसरा QPSK इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और इसी से जो आ रहा है, इसी से आपको कैरियर जनरेट करनी है, कैरियर रिकवरी। तो ये लिंक बनाना पड़ेगा आपको। हम ट्रांसमीटर में ये लिंक नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ से हम अपने खुद से कैरियर जनरेट करते हैं, लेकिन रिसीवर में ये लाइन आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन बता रही है कि दिस कैरियर इज रिकवर्ड फ्रॉम द इनकमिंग सिग्नल इटसेल्फ, दिस इज द कोहेरेंट डिटेक्शन। तो यहाँ से वही कैरियर का रिकवरी, उसकी स्क्वेयरिंग कर दो, देन पास कर लो, तो दोनों कैरियर यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। सो एक साइन इस डायरेक्शन में, साइन ओमेगा CT, और दूसरा 90 डिग्री का, इसमें आप फेस शिफ्ट दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा CT। 2 कैरियर्स यूज़ किए हमने, दोनों कैरियर्स मेरे यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, प्रोडक्ट, मॉड्यूलेटर ना लिखना, रिसीवर है तो डिटेक्टर लिखना, मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। मॉड्यूलेटर लिखते हैं ट्रांसमीटर साइड पे, तो ये साइन के साथ और ये कॉस के साथ, दिस इज आल्सो प्रोडक्ट डिटेक्टर, ठीक है। उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको लो पास फिल्टर में से पास करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। यहाँ पे आप कभी भी बैंड पास फिल्टर मत लिख देना, इसका रोल अभी हम कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से मेरे पास आ जाएगी आई बिट,
दिस इज आई, और नीचे से आ जाएगी यहाँ पे फिल्टर करने के बाद क्यू बिट। तो ये मेरा सिग्नल आ जाएगा डी टी, जिसको हम क्यू आई फॉर्म में, यहाँ से क्यू बिट आ जाएगी, यहाँ से आई बिट आएगी, वहाँ से हम इसको लिख लेंगे। दिस इज द कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ 4PSK। QPSK सिग्नल को मैंने स्प्लिट किया, यहाँ पे भी QPSK ही जा रहा है, यहाँ पे भी QPSK जा रहा है। देखो अब QPSK सिग्नल जो मेरे पास आएगा उसके मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, माइनस कॉस माइनस साइन ओमेगा सी टी आप लिख लेना, माइनस कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन एंड कॉस प्लस साइन। तो एट अ टाइम पे मेरे पास कोई साइकिल आ रहा होगा। लेट्स से मेरे पास QPSK सिग्नल ये वाला आ रहा है, ये वाली मेरे पास साइकिल या वेव फॉर्म ऑब्टेन हो रही है। तो माइनस कॉस प्लस साइन को मैंने ऊपर भी भेज दिया और इसको नीचे भी भेज दिया। तो माइनस कॉस प्लस साइन, पहले मैं ऊपर का देख लेता हूँ, माइनस कॉस प्लस साइन, इसको आप कंप्लीट लिख लेना, कॉस ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी। इसको यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन के साथ। तो ये मल्टीप्लाई होके मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे कौन सी क्या इक्वेशन मिलेगी, माइनस कॉस साइन प्लस साइन स्क्वेयर। इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 के साथ डिवाइड कर लो, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा सी टी प्लस साइन स्क्वेयर को क्या लिखो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय 2। यही होगा ना इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो क्यू आई, ऐसे ही होता है ये इक्वेशन। इसको इस पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ऑफ 2 थीटा, और इसको भी, ठीक है, और ये मैंने लिख लिया अब ओमेगा सी टी। तो जब अब लो पास फिल्टर का मतलब होता है सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज पास करनी है, इट विल ब्लॉक ऑल दी हाई फ्रीक्वेंसीज। ओमेगा सी टी इज़ द कैरियर फ्रीक्वेंसी, इट इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला कंपोनेंट लो पास फिल्टर पास नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, 1/2, 1/2 मीन्स इट इज़ अ DC कंपोनेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, इट इज़ अ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 को वो पास करेगा। फिर माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2, अगेन अ हाई फ्रीक्वेंसी, इसको पास नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 0। तो जो मेरा हमने 2PSK का है ना, ये ऊपर वाला, ये भी 2PSK, ये भी 2PSK, तो ये ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ से जो इसका डिसीजन डिवाइस लगा होगा, कंपेरेटर लगा होगा, वो क्या यहाँ पे आई की वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा, डेट इज इक्वल टू 1। अब यही इक्वेशन माइनस कॉस प्लस साइन जब नीचे की तरफ जाएगी, यही सेम ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, ठीक है। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कॉस के साथ। ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस साइन ओमेगा सी टी एंड कॉस ओमेगा सी टी। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, इसको एक्सपेंड कर लो, दिस इज माइनस 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा सी टी। तो ये वाली जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है, ये मुझे कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये मिलेगी। लो पास फिल्टर विल ब्लॉक ऑल द हाई फ्रीक्वेंसी, ये नहीं पास होगा, ये नहीं पास होगा, सिर्फ पास क्या होगा, -1/2, क्योंकि ये तो अलग से है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी बाई 2 प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा सी टी बाई 2। ये दोनों ब्लॉक सिर्फ क्या आएगा, -1/2। तो -1/2 आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसका कंपेरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इज इक्वल टू 0। और हम कैसे डेटा को लिखेंगे, क्यू आई, क्यू की आया 0, आई का आया 1, तो मैंने ये वाला रिसीव हुआ था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या ट्रांसमिट हुआ था, 0 1, वही क्या है, 0 1 ही प्रोड्यूस हो गया है। सो दिस इज हाउ दी QPSK सिग्नल इज रिसीव्ड, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स दी 4PSK सिस्टम।
तो ये मैंने एक इक्वेशन के लिए देखो आपको करा दिया है। प्लीज़ आप अपने आप से इस इक्वेशन को मान के चलो कि ये रिसीव हो रही है, देन सारी कैलकुलेशंस करके देखो आपके पास आउटपुट पे क्या आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो 1, अगर नेगेटिव है तो 0। वो ऊपर भी वही रूल और नीचे भी यही रूल। ठीक है, फिर आप इस इक्वेशन को कंसीडर कर लो, इस इक्वेशन को कंसीडर कर लो। तीनों को आप खुद से प्रैक्टिस करके एक बार आपने अपने हैंड से ये प्रैक्टिस कर ली, यू विल नेवर कमिट अ मिस्टेक इन योर एग्जाम्स। और इसको बिल्कुल समझ के करो। सो दिस कंप्लीट्स दी 4PS के डेफिनेशन, उसकी वेव फॉर्म जो मैंने ये वाली ड्रा की है, उसकी इक्वेशन जो मैंने ये वाली लिखी है, उसकी फेजर डायग्राम, उसकी कॉन्स्टलेशन डायग्राम, ये वाली डायग्राम, देन उसका मॉड्यूलेटर, दिस वन। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ 8 PSK। 8 PSK एंड 8 QAM टोटली सिमिलर है। हम एक देखेंगे और दूसरा आप खुद से ट्राई करोगे, और वहीं से आपको खुद ट्राई करोगे तो आपको डिफरेंस उसका पता चलेगा। 8 PSK में इनमें हम 3 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे, 8 फेज शिफ्ट्स बनेंगे और 8 ही इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, सो वो हम हमारे 14th लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ चल गया होगा। इसको लेक्चर को दोबारा देखो, स्लो में देखो या थोड़ा सा फास्ट करके देख लो, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है जी, चलो ओके।